चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ, पहले हम लोग देखते हैं स्केलर मल्टीपल इन मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स में जब हम लोग स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है कहानी। ठीक है, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि इफ ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, मान लेते हैं कोई ए मैट्रिक्स है भाई ए आई जे, जिसका ऑर्डर क्या है m क्रॉस n, जिसका ऑर्डर क्या है m क्रॉस n। अब इस मैट्रिक्स को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं कोई कांस्टेंट से, मान लो कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए k से, तो k से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर का जो प्रत्येक एलिमेंट्स, इसके अंदर का प्रत्येक एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएगा इस कांस्टेंट से, यानी इसके अंदर का जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के सभी एलिमेंट्स इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखिए इस चीज को यहां पर समझाते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं 2 3 4 5, ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 2 से, तो मतलब हो गया 2 तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 3 4 5, ठीक। तो 2a बराबर मल्टीप्लाई करिए तो हर एक एलिमेंट से, ईच एलिमेंट से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 को 2 से करेंगे 4, 2 को 3 से करेंगे 6, 2 को 4 से करेंगे 8, 2 को 5 से करेंगे 10। दिस इज ए मैट्रिक्स। यदि हम लोग देखें यहाँ पर, चलो भाई 3 है, हमको 3a निकालना है। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन का हम लोग ले लेते हैं कि हमको 3a निकालना है, ठीक, 3a फाइंड करना है। 3a, तो 3 इंटू a का वैल्यू कितना है, देखिए 3 इंटू a का वैल्यू कितना है 2 4 3 5, 2 4 3 5 है, तो a 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 12 9 15। समझ में आ गया? तो इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट संख्या से, किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके अंदर का ऑल एलिमेंट्स उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। समझ में आ गया? यदि हमने यहाँ पर 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है 2 4 3 5 6 1 3 2 3 1 4, फॉर एग्जांपल। अब हमको बाय द वे निकालना है 2a, तो क्या करेंगे 2 से ईच एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ऐसे पहले कहते हैं 2 2 4 3 5 6 1 3 1 4, each elements are multiplied by 2, सब एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई, 2 दूना क्या हो जाएगा भाई 2 दूना 4, 4 दूना 8, 6 दूनी 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 2 एक कम 2, 3 दूनी 6 और 2 एक कम 2, 4 दूनी 8। समझ में आ गया? इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑल एलिमेंट्स यानी जितने सारे एलिमेंट्स हैं सबका सब उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है कहानी? तो भाई हमको समझ में आ गया कि सर यदि किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसी कांस्टेंट से, किसी स्केलर क्वांटिटी से, तो सारे के सारे वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, सारे नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। कहानी समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए मिटा दें, लिख लीजिएगा फटाफट, मिटाते हैं, है ना। बहुत अच्छे भाई, आगे बढ़ो। अब इसके कुछ प्रॉपर्टी भी आते हैं, इस स्केलर के, इस स्केलर मल्टीप्लाई के कुछ प्रॉपर्टी भी आते हैं। तो हम लोग अभी यहाँ पर यही चीज देखेंगे, बस इसके आगे ऐड कर देते हैं प्रॉपर्टी, यानी इसके हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक, इसका हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं। देखिए तो यहाँ पर चलिए हमको यहाँ पर समझ में आ गया प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लाई इन मैट्रिक्स क्या क्या होता है। देखिएगा सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है, यहाँ पर हम लोग यदि लेते हैं कि ए और बी दो मैट्रिक्स है, यहाँ पर रुक जाइए, पहले हम लोग लेते हैं yet A and V are two matrices of same order, two matrices of same order, यानी कि सेम ऑर्डर का दो मैट्रिसेस है ए और बी। ठीक, बहुत बढ़िया। अब यदि हम लोग इसको यदि मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ए प्लस बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं के से,
ए प्लस बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं के से, तो ये जो है ये बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम ज्यादा विस्तार में इसकी बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है कि ना। पहला प्रॉपर्टी हमारा ये है कि सर ए और बी को यदि दो मैट्रिक्स है, यदि दोनों को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का दोनों बारी बारी से उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाता है। कहानी समझ में आ रहा है? चलिए आगे आते हैं, आगे आते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग देखेंगे कि सर अब क्या करें। अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा हमारा, तो दूसरा प्रॉपर्टी एक होता है सर ए प्लस बी, यानी इस बार स्केलर क्वांटिटी दो गो है और मैट्रिक्स बस एक है ए। यदि ए और बी टू स्केलर क्वांटिटी, ये दोनों कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, दोनों कैसा क्वांटिटी है भाई, स्केलर क्वांटिटी है। बहुत बढ़िया। और इसको जब हम लोग ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पाइए ये हो जाएगा भाई ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए। समझिएगा, पाइए ये ए इंटू ए हो जाएगा और फिर हो जाएगा बी इंटू ए। समझ में आ रहा है सब? चलिए अब आगे आते हैं। अब आगे आते हैं, यदि हम लोग किसी मैट्रिक्स को कोई और कांस्टेंट से गुना कर दें, मतलब तीसरा प्रॉपर्टी ऐसे माइनस के इंटू ए, यानी किसी मैट्रिक्स को हम लोग माइनस के से मल्टीप्लाई कर दें, निगेटिव कोई निगेटिव स्केलर क्वांटिटी, माइनस से क्या है निगेटिव स्केलर क्वांटिटी, इससे मल्टीप्लाई कर दे तो कहानी क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यदि हम लोग देखेंगे कि सर यदि, तो ये बराबर हो जाता है के इंटू माइनस एक। इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं, के इंटू माइनस एक, इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा, जैसे देखिए येट यहाँ पर मानिए, येट यहाँ पर हम सपोज करिए ए इक्वल टू ए आई जे, ठीक है। ऑर्डर क्या है इसका, एम क्रॉस एन, ऑर्डर क्या है एम क्रॉस एन। यदि हम लोग इसको गुना करें माइनस के से, फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर भी माइनस के हो जाएगा, ए आई जे हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा एम क्रॉस एन हो जाएगा। तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस के ए आई जे एम क्रॉस एन। बढ़िया, माइनस के ए आई जे एम क्रॉस एन। अब इसको यदि देखिएगा, इसको यदि देखिएगा कि ए बराबर, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं के, इसको यदि हम माइनस ए आई जे लिख दें तो बात तो एक ही है, क्या है कि ए भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है। यदि इसमें माइनस रहेगा इसमें माइनस रहे, बात सेम है। बट यहाँ पर यदि मैट्रिक्स में लिखेंगे तो इसका कहानी अलग हो जाएगा। मैट्रिक्स में ये क्या हो जाएगा, माइनस ए मैट्रिक्स हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा कि सर माइनस यदि कोई कांस्टेंट से माइनस में गुना करते हैं या उस कांस्टेंट को माइनस ए मैट्रिक्स से गुना करते हैं, बात सेम होता है, ठीक है। चलिए, तो अब एक चीज और हम लोग समझेंगे, एक चीज और हम लोग समझेंगे, इसको मिटा देते हैं, है ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी को लिखनी होंगे, मिटा देते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक चीज और, क्या फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है, जैसे कि ए वी इंटू ए रहे। ए बी क्या है सर, ए बी है स्केलर क्वांटिटी और ए हमारा क्या है ए मैट्रिक्स, ए बी स्केलर क्वांटिटी है, ए हमारा मैट्रिक्स है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए इंटू ए, या ऐसे बोलिए कि सर ऐसे आप इसको लिख सकते हैं ए इंटू ए बी मैट्रिक्स, या इसको लिख सकते हैं ए इंटू ए इंटू बी, दोनों सेम चीज है। ताकि कौन आप पाइए ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए फिर इससे मल्टीप्लाई करिए, या पाइए ये दोनों को, फिर तो वही चीज हम लिखी है, ऐसे इसको लिखते हैं कि पाइए ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए फिर इससे मल्टीप्लाई करिए, या पाइए ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए फिर इससे मल्टीप्लाई करिए। आपका कहानी हर एक केस में सेम आने वाला है, हर एक केस में कहानी क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। समझ में आ गया। तो ये कांस्टेंट का प्रॉपर्टी था कि हम लोग कैसे भी मल्टीप्लाई करें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, और जब हम लोग किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। बहुत अच्छा। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पर। आज का ये हमारा थ्योरी का क्लासेस खत्म हो गया, क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन कुछ कुछ करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे, कैसे होता है क्या होता है सबके बारे में बात करेंगे। ये कीजिए, ये सब ये 2-3 दिन का भाई थ्योरी क्लासेस का मेहनत था, जो आज सब हम ओवर कर दिए, है ना। जो ये थ्योरी क्लासेस पढ़ लोगे उसको कोई दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन में। हाँ, फर्स्ट में थोड़ा प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। प्रैक्टिस जब हो जाएगा तो कोई खास। चलिए, तो आज हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। भाई कहते हैं सर बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ा दिए है ना, क्वेश्चन नहीं करवाते आप, तो भाई क्वेश्चन करियो। एक क्वेश्चन है, the number of matrices
the number of matrices having the number of matrices having 7 elements, 7 elements each। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। each क्या होगा देखो भाई, कह रहा था नंबर ऑफ, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं एकदम क्वेश्चन, QUESTION क्वेश्चन। जितना अभी तक पॉइंट पढ़ाए हैं, जितना लेक्चर क्लास हम दिए हैं, सब पर पहले क्वेश्चन कराएंगे, सब पर प्रश्न कराएंगे, पूरी तरह से समझ में आएगा। मेरे साथ साथ कॉपी में प्रश्न करते जाइएगा, ठीक है ना। जिनको अच्छे से क्लास करना है हम क्लास में रहिएगा और अच्छे से क्वेश्चन मेरे साथ साथ करते जाइएगा। एक क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 7 एलिमेंट्स, यानी बताइए कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है, मान लेते भाई कोई ऐसा मैट्रिक्स हुआ है कि कोई ऐसा मैट्रिक्स कैसा भी हो सकता है जिसमें एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, 7 है, यानी इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 7 एलिमेंट्स है। तो बोल रहा है कि कितने एलिमेंट्स है, टोटल 7 एलिमेंट्स है। तो हम मान लेते कैसे भी होगा 7 एलिमेंट्स होगा। तो बोल क्या रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है कि कितने ऐसे पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकते हैं, कितने ऐसे पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकते हैं जिसका एलिमेंट्स है जो क्या होगा, 7 होगा, जिसमें 7 एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो देखिए हम एक चीज बताए थे यहां पर, याद होगा आप लोग को कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर क्या होता है भाई, बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर, प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्डर, यानी ऑर्डर का प्रोडक्ट। जैसे कि हम यहाँ पर A B C D लिखे, फॉर एग्जाम्पल इसका ऑर्डर क्या है, 2 into 2 है। यदि हमको इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है, समझिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 into 2 कर देंगे, टोटल आ जाएगा कि सर टोटल कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है। यानी कि हमको कभी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है तो हमको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर क्या होगा, यानी ऑर्डर का प्रोडक्ट क्या होगा। तो हम यहाँ पर क्या बोल रहा है सर, ई क्वेश्चन की हम बात नहीं करेंगे, हम समझाने के लिए है ना, समझाने के लिए ये क्वेश्चन की बात हम कतई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन का कि एलिमेंट्स, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 7 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 7 है, तो कितने मैट्रिक्स हो सकते हैं। तो सोचिए जरा कि इसका ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। इसके 2 ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं, या तो 1 into 7 या तो 7 into 1, यानी कि 7 एलिमेंट्स के 2 ही मैट्रिक्स हो सकते हैं। सोचिए 7 एलिमेंट्स के 2 ही मैट्रिक्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये मैट्रिक्स जिसमें कि कॉलम की संख्या 1 है और रो की संख्या कितनी है, 7 है। या तो ऐसा मैट्रिक्स हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर हम कुछ भी नंबर हो सकता है, हमें लिखे नहीं है, डॉट डॉट दे दिए, या तो 7 into 1 हो सकता है, यानी कि 2 ही को ऐसा मैट्रिक्स पॉसिबल है दुनिया में जो कि जिसका कि एलिमेंट्स 7 हो सकता है, जिसका कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 7 हो सकता है, बाकी कोई नहीं। यदि 4 into 3 करोगे नहीं आएगा, तुम सिंपल ही करो ना, 7 को फैक्टराइज कर दो। 7 को फैक्टराइज जब करोगे, जब 7 को फैक्टराइज करोगे तो क्या होगा, तो ओके, तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि सर इसका क्या है, 7 into 1 है, तो मतलब कि इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे कि कैसे कैसे लिखा जा सकता है। तो हमको बहुत आसान सा चीज पता जाएगा, सर या तो 1 into 7 लिख सकते हैं, या तो 1 into 7 यानी कि रो 1 होगा कॉलम 7 होगा, या तो 7 into 1 लिख सकते हैं, यानी कि रो 7 होंगे, कॉलम 1 होंगे, और इसमें कॉलम 1 होंगे और रो 1 होंगे और कॉलम 7 होंगे, ठीक है। या 2 तरीके से लिखा जा सकता है। और कोई सोचो तो कहोगे सर 7 का और कोई फैक्टोरियल ही नहीं होता है, और कोई फैक्टर ही नहीं होता, 2 ही को होवे करता है, यानी कि नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स इज 2। कितने पॉसिबल मैट्रिक्स होंगे भाई, 2, है ना, कितने पॉसिबल मैट्रिक्स होंगे, 2 होंगे। अब ये बात समझ में आ गया तो क्वेश्चन आसानी से होने लगेगा। चलो हम आगे कुछ क्वेश्चन पढ़ाते हैं। देखिए ये कीजिएगा फटाफट, है ना, ये कीजिएगा फटाफट, आगे कुछ क्वेश्चन पढ़ाते हैं। सेम क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 6 एलिमेंट्स ईच, एकदम सेम क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग, चलिए लिख ही देते हैं, हाँ, द नंबर ऑफ matrices having 6 elements each।
अब बताइए भाई कि 6 एलिमेंट्स के कितने मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकते हैं, जिसके एलिमेंट्स कितने हो 6 टोटल एलिमेंट्स। यदि 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 हम इसको गौर से देखेंगे तो फिर वही बात हम करेंगे कि सर 6 को कैसे कैसे लिखा जा सकता है, 6 एलिमेंट को हम लोग कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो या तो पहला चीज 1 into 6 कर सकते हैं, है कि ना, यानी कि रो की संख्या 1 और रो की संख्या 1 इस तरह से, और कॉलम्स की संख्या 1 2 3 4 5 6। दूसरा तरीका सर, दूसरा तरीका 6 को क्या लिख सकते हैं, तो 6 into 1 लिख सकते हैं, है कि नहीं, यानी कि कॉलम की संख्या 6 1 2 3 4 5 6 और रो की संख्या 1। तीसरा सर, इसको हम लोग 2 into 3 के मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, यानी कुछ इस तरह से कि सर यहाँ पर रो की संख्या 2 रखिए और कॉलम्स की संख्या 3 रखिए, 1 2 3 1 2 3, इसका एलिमेंट्स। या तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 3 into 2 लिख सकते हैं, मतलब कि रो की संख्या कितनी हो जाएगी सर, रो की संख्या 3 1 2 3 और कॉलम्स की संख्या 2। ऐसा एक मैट्रिक्स पॉसिबल है। हम खाली डॉट डॉट दे रहे हैं, ठीक है ना, ये हम खाली डॉट डॉट दे रहे हैं। ये ऑर्डर इसका क्या करिएगा, 1 into 6 इसका ऑर्डर, 6 into 1 इसका ऑर्डर, 2 into 3 और इसका ऑर्डर 3 into। समझ में आ गया होगा सबको, है कि ना। ओहो, यहाँ पर 3 into 2 ना, 3 into इन गलत बना दिए, 3 into 2 यानी कि हमारा हो जाएगा 3 1 2 3, हाँ ठीक है 3 into 2, ये बना हुआ खाली लिखा हुआ गलत था, 3 into 2, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मैट्रिक्स हमको पॉसिबल है, यानी कि 6 का फैक्टोरियल करिए, जो भी एलिमेंट्स दिया हुआ है उसको फैक्टर करिए, और फैक्टर करने के बाद जो जो टर्म्स आ रहे हैं वही वही मैट्रिक्स पॉसिबल है, और कोई मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है। तो यानी हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे भाई, 4, यानी कितने मैट्रिक्स पॉसिबल हो गए, 1 2 3 4। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हाँ सब साथ साथ पढ़ते जाइए, इतना क्वेश्चंस आप लोग को कराएंगे कि कोई समस्या नहीं होगा। अब यहाँ पर दे रखा है वही क्वेश्चन सेम टू सेम है। अब यहाँ पर दे रखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 5। बताइए सर, अब एकदम फटाफट बताइएगा, ज्यादा समय नहीं। 5 है, यानी कि वही चीज 5 into 1 या 1 into 5, और कोई इसके हो सकते हैं फैक्टर, नहीं हो सकते हैं, यानी कि 2 होगा। यदि वही क्वेश्चन हमको और एक पूछ दे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें यहाँ पर हमको पूछ रहा है भाई कि 8 एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है, 8 एलिमेंट्स है। तो समझिए भाई 8 एलिमेंट से क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, 8 into 1 हो सकता है, या 1 into 8 हो सकता है, या 2 into 4 हो सकता है, या 4 into 2 हो सकता है, और कुछ हो सकता है क्या, और कुछ नहीं होगा। 2 into 4 और हमारा कुछ हो ही नहीं सकता, कितना होगा जी, 2 2 4, 4 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। और यदि हमको वही दे कि 24 पॉसिबिलिटी है, अब हमको वही दे, ये भी बताइए कौन कौन ऑर्डर के मैट्रिक्स हो सकते हैं, यानी कि हमको पूछ लिया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स, कौन कौन ऑर्डर के पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकते हैं। और इसमें एलिमेंट्स का नंबर दे दिया है, एलिमेंट्स टोटल कितने हैं भाई, एलिमेंट्स है 24। क्या क्या हो सकता है, 1 into 24 ऑर्डर का हो सकता है, या 24 into 1 ऑर्डर का हो सकता है, 2 into 12 ऑर्डर का हो सकता है, 12 into 2 ऑर्डर का हो सकता है, फिर हमारा 3 into 8 ऑर्डर का हो सकता है, 8 into 3 ऑर्डर का हो सकता है, या 6 into 4 ऑर्डर का हो सकता है, 4 into 6 ऑर्डर का हो सकता है। और कोई हो सकता है, और कोई हो सकता है, नहीं ना, कुछ छूटा नहीं ना, चलो ठीक है समझ में। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन कर लीजिएगा, कुछ भी रहे तो आराम से हो जाएगा। बहुत अच्छे, यानी हमको समझ में आ गया, क्या निकालने आ गया कि सर एलिमेंट्स रहेंगे तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, यानी कि कितने ऑर्डर्स के मैट्रिसेस हो सकते हैं वो हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालना है, कौन कौन हो सकता है, सारे कुछ बता दिए, कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब एक नया कहानी आता है, नया प्रश्न आता है, क्या उसका रूप है जरा समझ लेते हैं। नए प्रश्न का रूप देखते हैं जरा, क्या कहना चाह रहा है भाई। आराम आराम से हम जब सीखते जाएंगे सारा कुछ जो भी बताएंगे बोर्ड पर नोट करता जाइएगा, ठीक है ना, नोट नहीं होगा तो दिक्कत में पड़ जाइएगा, बाद में सब कुछ भूल जाइएगा। एक क्वेश्चन है, देखिएगा
कंस्ट्रक्ट ए टू कंस्ट्रक्ट ए 2 into 3 matrix whose elements are given by किस तरह से दिया हुआ है, aij बराबर I प्लस 2j। समझिए, यानी कि हमको बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स का बनाइए, एक मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करिए, एक मैट्रिक्स का संरचना बनाइए। तो कैसे मैट्रिक्स भाई, जिसका की ऑर्डर क्या हो 2 into 3 हो, जिसका की ऑर्डर 2 into 3 हो। और उसके एक शर्त भी हमको दे रखा कि aij बराबर क्या है 2 into i। आई को यहां समझिए, एलिमेंट्स का पोजीशन है, जो ये क्या बताता है, रो को बताता है, और ये क्या, ये रो को बताता है ना, और जे क्या बताता है भाई, कॉलम है ना। ये रो को इंडिकेट करता है, ये कॉलम को इंडिकेट करता है, याद है। चलिए, हमको किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, 2 into 3 ऑर्डर्स का। किस ऑर्डर का, 2 into 3। हम यहां पर मान लेते हैं गेट ए वी, या ऐसे छोड़ना, ऐसे देखो, ए इज ए 2 into 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। मान लिए हम क्या कि ए क्या है, 2 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो सबसे पहला इसका तरीका क्या है, कोई भी मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका ढांचा बनाइएगा, उसका संरचना, उसका स्केलेटन। कैसे सर, स्केलेटन कैसे, तो हमको बनाना है 2 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, यानी कि जिसमें रो की संख्या 2 होनी चाहिए और कॉलम्स की संख्या 3 होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। कैसे ढांचा बनता है, याद करिए, ऐसे लिखते थे हम लोग, A11 रो 1 कॉलम 1, A12 A13 A, फिर यहां पर क्या हो जाएगा, A21 A22 A23। देखिए, ये और मैट्रिक्स आ गया। कैसा मैट्रिक्स आया, इसमें रो की संख्या कितना है 2, कॉलम्स की संख्या कितना है 3, है ना। रो की संख्या कितना है 2, कॉलम्स की संख्या कितना है 3, यानी ये ए हमारा ऐसा मैट्रिक्स का ढांचा बन गया जिसमें रो 2 है और कॉलम 3 है, यानी इस ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, समझ में आ गया। सबसे पहले जो ऑर्डर बोलिए कि जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, उस ऑर्डर के मैट्रिक्स का यहां पर ही ढांचा बना दीजिए। ढांचा मतलब क्या, एलिमेंट्स को हम लोग पोजीशन के आधार पर लिख देते हैं, उसी को हम लोग ढांचा बोलते हैं। तो उस ऑर्डर का ढांचा बना दीजिए, उस ऑर्डर का कुछ लिख दीजिए यहां पर, उस ऑर्डर का यहां पर संरचना बना दीजिए, बना दिए। अब इस आधार पर सबका मान निकालिए। देखिए, ए आई जे बराबर क्या दिया हुआ है, आई प्लस 2j दिया हुआ है। इस आधार पर, इस फॉर्मूला के बेस पर यहां जितने भी हैं सभी एलिमेंट्स का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जैसे A11 है ना, A11 का कैलकुलेट करें तो 1 का 1 प्लस 2 into 1, यानी 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आ रहा है समझ में, 1 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर कैलकुलेट करिए भाई, A12 1 प्लस 2 into 2, यानी 1 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है, सबको हम लोग कैलकुलेट किए जा रहे हैं, है ना, सबको कैलकुलेट किए जा रहे हैं, सबको कैलकुलेट किए जा रहे हैं, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए, अब और ये हम दो को करिए। अब A13 भी करना है, A13 सबका मान निकालेंगे तब ना, इसका मान इस फॉर्मूला पर निकल गया, कितना होगा, इसका मान निकल गया। अब इसका मान निकालते हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा भाई, आई के जगह पर क्या रख दोगे, 1 रख दोगे। जे के जगह पर क्या था ना, ई होता है आई, ई होता है जे, मतलब ई हुआ रो, आई हुआ कॉलम। यहाँ पर बताए थे हम, आई को करते हैं रो वाला पोजीशन, जे को करते हैं कॉलम वाला पोजीशन। तो 1 का 1, आई हो जाएगा 2 into 3, यानी 1 प्लस 6, ये 7 हो गया, है ना जी। अब आगे आते हैं, किसका मान, A21 का मान निकालो भाई। तो A21 आई के जगह पर क्या है 2 है, और जे के जगह पर क्या है 1 है, यानी 2 प्लस 2 into 1,
तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना 4 हो जाएगा, है ना। फिर हम लोग बात करते हैं A21 हो गया। अब बात करेंगे किसका A22 तो क्या हो जाएगा A2 प्लस, अरे यहाँ पर देखिए खाली नहीं है, यहाँ पर क्या है I प्लस 2j, यानी कि यहाँ पर 2 प्लस 2j ना, यानी कि 2 इंटू 2, यानी कि 2 प्लस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर हमको किसका वैल्यू निकालना है A23 का, समझिएगा यहाँ A23 का। तो यहाँ पर पहले I की जगह पर क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, 2 का 2 प्लस j की जगह पर 3 लिख देंगे, यानी कि 2 इंटू 3, तो हो जाएगा 2 प्लस 6 इक्वल टू 8। समझ में आ गया। देखिए जितने भी एलिमेंट्स हैं सब एलिमेंट्स का पहले तो हम ढांचा बनाए, जिस ऑर्डर का बोल रहा था उस ऑर्डर का, और फिर उसी के आधार पर सब एलिमेंट्स का मान निकालिए ये फार्मूला के आधार पर। ठीक है, अब क्या करिए कि इस और ये सब का जो मान आया है सबके मान को रखते जाइए। A11 का मान कितना आया है 3 आया है, यहाँ रख लीजिए। A12 का मान कितना आया है 5 आया है, यहाँ रख लीजिए। A13 का मान कितना आया भाई A13 का मान 7 आया है, और A21 का मान कितना आया है A21 का मान 4 आया है। A22 का मान कितना आया है A22 का मान 6 आया है, और A23 का मान कितना आया है A23 का मान 8 आया है। दिस इज ए मैट्रिक्स। हमारा जो बोल रहा था वो काम हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया। तो मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, जिस ऑर्डर का बोलेगा उस ऑर्डर का हम लोग फाइंड करेंगे। लिख लीजिए फटाफट, ठीक है। क्या हुआ, कोई समस्या? रेज कर दें। अब चलिए एक और क्वेश्चन पर आते हैं। एक और क्वेश्चन पर आते हैं। बोला कंस्ट्रक्ट 3 इंटू 2 मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट 3 इंटू 2 ऑर्डर मैट्रिक्स, है ना। 3 इंटू 2 ऑर्डर मैट्रिक्स, और यहां पर एक चीज गिवन है Aij इक्वल टू हाफ I माइनस 3j, ये मॉड। अब यहाँ पर कोई दिक्कत खास नहीं है, पहले तो ढांचा बनाइए। यहाँ पर एक चीज समझने वाला है, ये दो लाइन दिख रहा है, ये दो लाइन, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं वो पहले समझिए। इस लाइन को कहा जाता है, यहाँ पर समझा देते हैं, इस लाइन को कहा जाता है, ऐसे कोई भी लाइन यहाँ पर है, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस। मॉडुलस को शॉर्ट में हम लोग MOD लिखते हैं, यानी मॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं मॉडुलस को? मॉड बोलते हैं। इसका खासियत क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका बस एक ही मतलब है कि जितने भी अंदर ऋणात्मक संख्या होते हैं, यानी इस मॉड के अंदर जितने भी ऋणात्मक संख्या होते हैं उसको यह बाहर धनात्मक कर देता है। नई बात समझ में आया? चलिए यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर -2 मॉड के अंदर है, तो बाहर क्या निकलेगा? बाहर 2 ही आएगा। अंदर -2 है, बाहर क्या आएगा? 2 आएगा। मतलब अंदर ऋणात्मक संख्याएं बाहर आकर धनात्मक हो जाती है। अब कोई कहेगा सर यदि 5 है तो बाहर तो -5 है। नहीं, 5 ही होगा। अंदर ऋणात्मक संख्या है तब वो बाहर आकर धनात्मक हो जाएगा। अंदर ऋणात्मक है तब वो बाहर आकर धनात्मक हो जाएगा, और अंदर धनात्मक ही है यानी कि पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव नंबर ही है तो पॉजिटिव ही रहेगा, बट निगेटिव नंबर बाहर क्या हो जाता है? पॉजिटिव। यानी मॉड का सिंपल कहना है कि यदि मेरे अंदर निगेटिव डालोगे तो हम बाहर उसको पॉजिटिव कर देंगे, है ना। यानी कि यह वह चक्की है जो निगेटिव संख्या को बाहर पॉजिटिव करके देता है ना। मॉड का मतलब समझ में आया? जो अंदर कोई भी ऋणात्मक संख्या को बाहर धनात्मक करके देता है, पॉजिटिव करके देता है। अब अंदर पॉजिटिव हो तो बहुत बढ़िया, उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बाहर पॉजिटिव आ जाएगा। मगर जैसे हम यहाँ पर देखते हैं -100 है तो बाहर 100 आएगा, और यदि यहाँ पर +7 है
तो बाहर 7 ही आएगा, निगेटिव नहीं होगा। अंदर का निगेटिव बाहर पॉजिटिव हो जाता है, ये नहीं कि अंदर का पॉजिटिव बाहर निगेटिव, ऐसा कोई भी नहीं। मॉड का मतलब सबको समझ में आ गया, यानी यहाँ पर ही मॉड है तो अंदर जितने भी ऋणात्मक संख्याएं होंगी सब बाहर आकर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये तो हमको समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, हमको बोल रहा है कंस्ट्रक्ट 2 into 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। तो फिर हम 3 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स हम लोग मानेंगे येट A is a 3 into 2 order matrix. A is a 3 into 2 order matrix. यानी A कौन सा मैट्रिक्स है? A 3 into 2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है। A 3 into 2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है। तो सबसे पहला क्या है भाई, उसका तुम ढांचा बनाओगे, है कि ढांचा, जिसमें रो की संख्या 3 होने चाहिए, रो की संख्या 3 होनी चाहिए और कॉलम्स की संख्या 2 होनी चाहिए। पहले बना देते A11 A12 है ना, कॉलम बस 2 को, A21 A22, फिर A31 A32। बात को समझिए, बात को समझिए। इसमें रो कितने हैं, वो 1 2 3, कॉलम कितने हैं, 1 2। ये है हमारा 3 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। रो को पहले लिखते हैं, कॉलम को बाद में लिखते हैं। ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, 3 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स। सबको समझ में आ रहा है? अब क्या करना है सर, इसके मदद से हमको सबका मान निकाल लेना है और वही मान को यहाँ पर रख देना है। देखिए, तो पहले यहाँ पर फॉर्मूला जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं। क्या दिया हुआ है, ए आई जे बराबर आई माइनस 3जे, ए आई जे बराबर आई माइनस 3जे, है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले किसका मान निकालिएगा, A11 का मान, यानी 1/2 यहाँ पर रख दीजिए 1, आई के जगह पर भी 1 है और जे के जगह पर भी क्या है भाई, जे के जगह पर भी 1 है, यानी 1/2 1 माइनस 3, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 3, 1 माइनस 3, यानी 1/2 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं अंदर कुछ भी रहे बाहर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव टर्म आता है, यानी 1/2 into 2 कट गया, 1 आ गया, यानी A11 का मान क्या आ गया, A11 का मान आ गया सर आपका 1। A11 का मान क्या आ गया, A11 का मान हो गया 1। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखते हैं, ये क्वेश्चन पूरा बताते हैं। तो इसमें हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, लिख लीजिएगा कहीं ना कहीं मॉड का मतलब क्या होता है। ठीक है, लिख लीजिए, चलो बढ़िया। अब आते हैं हम लोग किसका मान निकालेंगे, उस तरह से A12 का मान निकालेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे, है ना। A12 का मान निकालेंगे, यहाँ पर देखेंगे A11 बराबर 1 है, ठीक है, दिख रहा होगा। अब A12 का मान निकालिए, A12 का वैल्यू फाइंड करिए। तो A12 का वैल्यू फाइंड करिएगा कैसे, A12 का वैल्यू कैसे फाइंड करिएगा भाई, तो यहाँ पर ही हो जाएगा 1/2, है ना, आई के जगह पर क्या रख देना है, 1 रख देना है, -3 इंटू जे के जगह पर क्या रख देना है, 2 रख देना है, जे के जगह पर 2 है, 1/2 मॉड 1 माइनस, ये सब्ट्रैक्ट होगा कितना हो जाएगा भाई, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 1/2 इंटू मॉड ऑफ -5। जानते हो कि मॉड से बाहर निकलता है हमेशा पॉजिटिव, यानी A12 का मान आ जाएगा 5/2। ठीक है, A12 का मान आ जाएगा 5/2। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर ही A21 का मान, A21 का वैल्यू निकालते हैं। तो 1/2 जरा शॉर्ट में करेंगे भाई, तो यहाँ पर ही I का मान क्या हो जाएगा 2 माइनस J का मान क्या हो जाएगा 3J है, यानी 3 into 1, समझिए। तो 1/2, अच्छा 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3, 2 माइनस 3 -1। सबको समझ में आ रहा होगा, लेकिन अंदर यदि माइनस रहे तो बाहर हमेशा प्लस हो जाता है, इवन। अब एक किसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एक वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग A22 का, यहाँ पर नहीं बता देंगे, यहाँ पर बताते हैं। A22 का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, A22 का वैल्यू, तो 1/2 यहाँ पर हो जाएगा I की जगह पर 2 और J की जगह पर 3 to 2, तो A12 ये हो जाएगा 2 माइनस 6, यानी A12, और ये हो जाएगा क्या चीज -4। अब जानते हो कि -4 जब बाहर आता है तो 4 हो जाता है, A/2 into 4, ये से कट जाएगा, A22 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 टाइम्स कटेगा ना,
2 टाइम्स में कटेगा, A22 का मान आएगा 2। अब एक वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग A31 का। ये थोड़ा सा मेहनत वाली काम है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स में ये करना पड़ेगा, आराम से धैर्य रख के करना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे, 1/2 1/2 आई के जगह पर क्या रखोगे, आई के जगह पर 3 रख दोगे, माइनस जे के जगह पर क्या रखोगे, तो 3 इंटू जे के जगह पर 1 रख देते हैं, तो 1/2 हो जाएगा। 3 माइनस 3 क्या 0, यानी A31 का वैल्यू 0। अब या तो 0 मॉड में है या कहीं भी है भाई साहब, 0 का मान हमेशा 0 ही होता है, इसके लिए कोई नया फंडा नहीं है, ठीक है। 0 हमेशा 0 होगा, और उससे मल्टीप्लाई करोगे तो सारे टर्म को क्या कर देगा, 0 कर देगा, इसलिए यहाँ पर टोटल हम 0 लिखते हैं। अब आते हैं A32 में, A32 में आ जाएंगे। A32 में क्या हो जाएगा भाई, A32 में यहाँ पर 1/2, यहाँ पर I के जगह पर भी 3 हो जाएगा, यानी कि 3 I की जगह पर 3 माइनस 3 और इंटू J की जगह पर 2 हो जाएगा, J की जगह पर क्या हो जाएगा 2, यहाँ देखो ना भाई J की जगह पर 2 हो जाएगा, तो 1/2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 माइनस 6, यानी हो जाएगा इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा -3, बट बाहर आता है तो हमेशा प्लस, यानी हो जाएगा 3/2, यानी A32 का मान आ गया कितना, A32 का मान आ गया 3/2। अब देखिए सारा का वैल्यू आ गया, सारा का मान आ गया। अब इससे हम एगो मैट्रिक्स लिखेंगे कहीं पर, ठीक है, ये पहले नोट कर लीजिए। ऊपर में दिख रहा है, ऊपर में ये जोन दिख रहा है, चलिए तो यहाँ पर लिख देते हैं A=2। तो इस फाइनल इस मैट्रिक्स का सबका मान हम यहाँ पर ही लिख रहे हैं, सबका मान यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। तो A11 का वैल्यू कितना आया, A11 का वैल्यू आया भाई 1, A11 का वैल्यू आया है 1। फिर A12 का वैल्यू कितना आया, यहाँ पर देखिए A12 के जगह पर क्या लिखोगे, तो 5/2 लिखोगे। फिर A21 की जगह पर क्या लिखोगे, 1/2 लिखोगे। फिर A22 के जगह पर क्या लिखोगे, तो भाई 2 लिखोगे। A31 की जगह पर क्या लिखोगे, A31 की जगह पर 0 आया वैल्यू, और A32 की जगह पर क्या लिखोगे, A32 की जगह पर 3/2 लिखोगे। और इसका ऑर्डर क्या लिखोगे भाई, इसका ऑर्डर तुम्हारा होगा 3/2, तो दैट इज आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। तो समझ में आ गया कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है नहीं, नोट कर लीजिए फटाफट, फटाफट नोट कर लीजिए। तो बता दें, रेज कर दें, समझ में आ गया कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे करते हैं, नोट जरूर कर लीजिएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब, नोट जरूर कर लीजिएगा, धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन है दिए हुए, बोल रहा कंस्ट्रक्ट 3x3 मैट्रिक्स, क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट 3x3 मैट्रिक्स है, कंस्ट्रक्ट 3x3 मैट्रिक्स। 3x3 मैट्रिक्स हमको कंस्ट्रक्ट करना है, बहुत बढ़िया। कुछ शर्त तो दे, तो इसके ये शर्त दिए हुए हैं, Aij इक्वल टू I इंटू जे, Aij इक्वल टू क्या दिए हुए हैं, I इंटू जे। चलिए कोई मैट्रिक्स माने थे, A is a 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स, A मानिए, है ना, या B C D कुछ भी मान सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा A हम मानिए, तो सबसे पहले A जो मैट्रिक्स माने 3x3 ऑर्डर का, इसका सबसे पहले क्या बनाएंगे, ढांचा बनाएंगे। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर बनाने हमको आता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33,
स्ट्रक्चर बन गया, कोई दिक्कत है इसमें नहीं, समझ में, बहुत अच्छा। अब सबका मान निकाल लीजिए, तो a11 का मान निकालेंगे तो फार्मूला क्या है, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। तो जो दिया हुआ है फार्मूला उसको क्या बोलोगे, जो दिया हुआ है, दिया हुआ कंडीशन होता है, इसको क्या बोलते हैं, गिवन कंडीशन। अब यहाँ पर a11 लिखे, तो यहाँ पर i के जगह पर भी 1, यहाँ भी 1, 1 इंटू 1 1, a12 1 इंटू जे के जगह पर 2, यानी कि 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। a13 तो 1 इंटू 3 यानी कि 3 हो जाएगा। फिर a21 तो a21 इसका मान निकालेंगे तो फिर 2 इंटू 1 है ना, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। फिर मान निकालिए a22 तो भाई i इंटू जे यानी 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। फिर a23 है ना, a23 तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 बराबर 6 हो जाएगा। फिर a31 यानी कि 3 इंटू 1, a3 इंटू 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। फिर a32 तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा। और फिर अब आखिरी वैल्यू है a33 यानी 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 हो जाएगा। सारे का वैल्यू आ गया। अब इसको क्या करेंगे, सबको यहाँ पर ही रख देंगे, यानी इस मैट्रिक्स में सबका मान रख लीजिए भाई। तो सबका मान रख लीजिए, क्या हो जाएगा, a11 का मान 1 आया है, a12 का मान 2 आया है, a13 का मान 3 आया है, a21 का मान 2 आया है, बहुत अच्छे। a22 का मान 4 आया है, समझ में आ रहा है ना, सबका मान यहाँ से उठा के रख रहे हैं। a23 का मान 6 आया है। फिर आते हैं भाई a23, फिर a31 का मान 3 आया है, a32 का मान 6 आया है, a33 का मान 9 आया है। और ऑर्डर इसका क्या है, 3 इंटू 3 का है, समझ में आ गया। तो ये हम जब क्या किए, 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। कोई भी मैट्रिक्स देगा ऐसा तो आप लोग इजीली कंस्ट्रक्ट कर लीजिएगा, i प्लस जे दे, i इंटू जे दे, i माइनस जे दे, ऐसा क्वेश्चन सब कर लीजिएगा। एक और हम लोग मैट्रिक्स का एग्जांपल लेंगे, उससे हम लोग समझेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन नोट करिए फटाफट, फटाफट इसको नोट करिए। फटाफट नोट करिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स है ना, यही अभी पॉइंट थोड़ा सा चलेगा जब तक इसको अच्छे से समझ नहीं जाते हैं। एक मैट्रिक्स हमको बोल रहा है, थोड़ा सा अच्छा खासा ऑर्डर का दिया है, देख लीजिएगा। बोल रहा है कंस्ट्रक्ट 3 इंटू 4, कंस्ट्रक्ट 3 इंटू 4 ऑर्डर मैट्रिक्स, 3 इंटू 4 ऑर्डर, यानी भाई रो 3 होने चाहिए, कॉलम कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, रो 3 कॉलम 4, ऐसा मैट्रिक्स बनाइए आप, ठीक। यहाँ पर कुछ गिवन कंडीशंस भी दिए हुए हैं, क्या कंडीशंस दिए हुए हैं, a i j इक्वल टू 1/2 और लिखा हुआ है -3i प्लस जे, -3i+j, और यही मॉड है, मॉड याद है ना, जो अंदर को निगेटिव टर्म को बाहर क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। अंदर मॉड में निगेटिव लिखिएगा तो बाहर क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमको 3 इंटू 4। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लेंगे येट a is a 3 इंटू 4 ऑर्डर मैट्रिक्स, या बोल सकते हैं ऐसे a is a मैट्रिक्स ऑफ 3 इंटू 4 ऑर्डर। यहाँ पर आएंगे अब यदि, तो हम सबसे पहले इसका ढांचा बनाएंगे a का, जिसमें रो की संख्या 3 होगी बट कॉलम की संख्या 4 होगी। a11 a12 a13 a14, कितना बड़ा मैट्रिक्स है, a21 a22 a23 a24, अच्छा a31 a32 a33 a34। ध्यान दीजिए, इसमें रो कितने हो गए आपके, 1 2 3, और कॉलम कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गया।
कैसा मैट्रिक्स बन गया? 3 ऑर्डर 3 इंटू 4 3 ऑर्डर 4 का मैट्रिक्स। बहुत अच्छा। अब सबका मान निकालना है सर। सबसे पहले a11 का मान निकालिए। 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 1। सोचिए 1/2 3 इंटू 1 -3 और -3 1 - 3 क्या हो जाएगा? 1 - 3 ये हो गया 3 1 - 3 क्या हो जाएगा? -2 और मॉड में जब -2 रहता है तो बाहर निकालने पर क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। यानी a11 का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ भाई। a11 का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। a12 का मान फाइंड करो। 1/2 3 इंटू 1 -3 है ना, -3 -3 इंटू 1 प्लस 2। बहुत अच्छे। तो ये 1/2 यहाँ देखो 1/2 और ये क्या हो जाएगा? ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे -3 ये 2 2 -3 -1 बाहर निकलेगा तो 1 यानी कि इंटू में 1 से गुना भी करिएगा तो वही चीज आ जाएगा 1/2 यानी a12 का मान क्या आ गया? 1/2। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर आते हैं किसका मान सर? a12 का मान हो गया a13 का मान। बहुत सारे एलिमेंट्स है, 4 3 12 एलिमेंट्स हो गए है ना। a13 का मान फाइंड करिए। तो a13 का मान कैसे फाइंड करेंगे? 1/2 यहाँ पर क्या है? -3 इंटू 1 प्लस 3 -3 इंटू 1 -3 और प्लस 3 टोटल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी a13 का मान भी क्या आने वाला है? 0। अब 0 है तो टोटल को कुछ को भी मल्टीप्लाई करो 0 ही कर देगा। फिर आते हैं हम लोग a14 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2 और यहाँ पर ये हो जाएगा 3 इंटू 1 और -3 ना -3 इंटू 1 प्लस 4। क्या देखिए ये तो 4 हो गया, ये 1/2 हो गया। ये क्या हो गया? 4 है, ये हमारा -3 है। 4 - 3 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी 1 से हम लोग मल्टीप्लाई करें वही कहानी आ जाएगा 1/2। यानी a14 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/2। उसी तरह से और सभी का वैल्यू निकाल लेते हैं। उस तरह से और सभी का वैल्यू जैसे कि हम लोग मान निकाल लेते हैं a21 का। बहुत अच्छा, a21 का मान निकालिएगा क्या हो जाएगा? 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 1। समझिए तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 3 दूना 6 और 1 - 6 -5 अब बाहर निकलेगा तो 5 तो हो जाएगा 5/2 क्योंकि ये मॉड है ये सबको क्या कर देता है? पॉजिटिव कर देता है। समझ में आ रहा? अब a22 का मान निकालिए, थोड़ा फास्ट करेंगे। a22 का मान 1/2 और यहाँ पर क्या लिख देंगे भाई? -3 इंटू 2 प्लस 2 तो ये हो जाएगा कितना? 3 दूना 6 और 2 - 6 -4 बट आएगा तो बाहर प्लस ही, मतलब ये कट गया 2 बार में यानी इक्वल टू 2। तो a22 का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर आते हैं a23 का वैल्यू आ गया तो 1/2 इंटू 3 इंटू 2 -3 इंटू 2 और प्लस में 3 तो ये हो जाएगा -6 है। ये 3 - 6 करेंगे 3 - 6 -3 बटाएगा तो 3/2 ही आ रहा है समझ में। फिर हम लोग वैल्यू निकालते हैं किसका? a24 का a24 का वैल्यू निकालिएगा क्या हो जाएगा? 1/2 यहाँ पर ये आ जाएगा -3 इंटू 2 और प्लस में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अभी जान है ये हो जाएगा -6 4 - 6 -2 बटाएगा तो 2 ही यानी कि 2/2 कट के आ जाएगा 1 यानी a24 का वैल्यू कितना आ गया सर? a24 का वैल्यू 1 आ गया। फिर हम लोग फाइंड करते हैं इसको a31 का वैल्यू निकालिएगा। a31 का वैल्यू फाइंड करिएगा तो क्या हो जाएगा? 1/2 मॉड ये क्या हो जाएगा भाई? -3 इंटू 3 प्लस 1 है ना। तो a31 का मान मेरे हिसाब से हो जाएगा 1/2 -9 1 - 9 8 बाहर 8 ही होगा 2 से कटेगा 4। फिर a32 का वैल्यू निकालिए। a32 का वैल्यू फाइंड करेंगे तो a32 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2 यानी कि हो जाएगा a32 इक्वल टू 1/2 7 2 - 9
क्या हो जाएगा -7, बट बाहर आएगा तो 7 ही, यानी A32 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2। फिर हम बात करें A33 1/2, क्या समझिए 1/2, और यहाँ पर ये हो जाएगा -3 × 3 + 3, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ये -3 -9, 3 -9 कितना हो जाएगा भाई 3, ये हो गया 3 - 9 यानी -6, यानी बाहर आएगा 6, ये से ये कट जाएगा, ये से ये कटेगा कितना हो जाएगा हाँ ये से कटेगा 3 हो जाएगा, यानी A33 इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, A33 इक्वल टू 3 हो गया। अब एक हमारा लास्ट बचा हुआ है क्या जी A34, तो 1/2 ये हो गया -3 × 3 + 4। ठीक है, यानी कि हो जाएगा A34 इक्वल टू 1/2, और इसको देखिएगा तो -9, 4 - 9 कितना हो जाएगा -5, बट यहाँ पर आएगा तो पॉजिटिव टर्म ही, इसको लिख देते हैं 5/2। सभी का वैल्यू फाइंड हो गया, जिसको जोड़ घटाव अच्छे से आता होगा इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, खाली जोड़ घटाव है। एक देखने में ऐसा लगता है खाली कि यहाँ पर नया चीज यही आया कि सर मॉड है, मॉड के अंदर यदि निगेटिव टर्म भी रहेगा तो बाहर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग मैट्रिक्स इसका लिख देते हैं टोटल वैल्यू जो हम लोग यहाँ पर जाए, ठीक है, इधर जगह नहीं बच रहा है जी, दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर पूरा लिख देते हैं ये मैट्रिक्स टोटल मान जो है क्या आया है, A11 का वैल्यू कितना आया भाई, A11 का वैल्यू आया है 1, A12 का वैल्यू कितना आया है, A12 का वैल्यू आया है 1/2। फिर ठीक है, फिर हमारा A13 का वैल्यू कितना है, A13 का वैल्यू आया है 0। फिर A14 का वैल्यू कितना आया है, A14 का वैल्यू आया 1/2। फिर हम बात करें कि A21 का वैल्यू आया, A21 का वैल्यू आया 5/2। अब फटाफट लिखते हैं, यहाँ A22 का आया है 2, इसका आया कितना 3/2, और इसका आया कितना 1 आया है। बहुत अच्छे, इसकी बात करें तो इसकी बात आया है हमारा 4, और इसका आया है हमारा 7/2, और इसका आया है हमारा वैल्यू कितना, इसका वैल्यू आया है 3, ये 1 यहाँ पर है, और इसका वैल्यू कितना है हमारा 5/2। दिस इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कैसा, ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है भाई 3 × 4 ये हमारा आंसर है। तो कंस्ट्रक्शन में मेरे हिसाब से कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स में इससे बड़ा क्वेश्चन आप लोग को नहीं पूछेगा, ये एकदम यॉन्ग से यॉन्ग क्वेश्चन हम बता दिए, 3 × 4 ऑर्डर का बता दिए भाई, 3 × 3 मैक्सिमम है, इससे बड़ा नहीं पूछेगा। अब यदि ये सभी को समझ में आ गया तो बुक उठाइएगा, कोई भी बुक ले लीजिएगा, या तो RS अग्रवाल या KC सिन्हा, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। आपका फर्स्ट एक्सरसाइज जो है मैट्रिक्स का कुछ क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो अभी हम इसको इरेज कर रहे हैं, ये कीजिए फटाफट, जिनको लिखना है वीडियो पॉज करके लिखिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, उसको जरा कंस्ट्रक्ट करके आइएगा कल। ठीक है, चलिए कर रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको जरा सॉल्व करके फिर आइएगा, और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नया बात करेंगे, आज कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स पर जितने क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन हम करा देंगे, तो नए क्वेश्चन की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास से। देखिए यही कंस्ट्रक्ट 3 × 4 मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स हमको बताना है भाई 3 × 4 का। मान लीजिए हमको यहाँ पर दिया हुआ है Aij इक्वल टू, पहला क्वेश्चन Aij इक्वल टू 2i - j। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है Aij इक्वल टू i/j, और तीसरा क्वेश्चन है Aij इक्वल टू i × j, और कुछ एक मैट्रिक्स है जो कहता है 2 × 2 का कंस्ट्रक्ट करें। 2 × 2 बहुत आसान है ना, 2 × 2 का ऑर्डर बहुत आसान है। इसमें आपको कंस्ट्रक्ट करने के लिए दे रहा है कुछ क्वेश्चंस कि Aij इक्वल टू i + j का होल स्क्वायर बटा में क्या, बटा में 2, और दूसरा i + Aij इक्वल टू i + 2j होल स्क्वायर बटा में 2। ये आपका कुछ क्वेश्चन हो गया, 3, 2, 5 क्वेश्चन, इसको कहीं सॉल्व करिएगा। ठीक है, कोई डाउट ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम कहीं बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद।